नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं वन्दितु सौः सिद्धे ध्रुवममलमणुवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु निर्मो सुद केवली भणिदम्। आज थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है और उम्मीद है अब आवाज ठीक ठीक पहुंच रही होगी। पहुंच रही है आवाज? हम सब कर दीजिए यदि आवाज आ रही है ठीक ठीक तो। चलिए। आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़, जिसकी निर्जर अधिकार पर हम बात कर रहे हैं। कल जब निर्जर अधिकार पर बात छूटी थी तो हमने 3 गाथाएं पढ़ी थी, गाथा 193, गाथा 194 और गाथा 195। गाथा 195 पढ़ी थी लेकिन उसका शब्द सह अर्थ नहीं बताया था। आचार्य ने इस अधिकार की शुरुआत इस तरह से की कि सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का कारण होता है, यानी उस सब से उसे कर्मों की निर्जरा होती है। और ये केवल क्रिया के तौर पर इंद्रियों का विषय से संपर्क हो ऐसा नहीं है, बल्कि 194वीं गाथा में उन्होंने लिखा, दब्बे भुंजन्ते ढियमा जायति सुहम्बा दुखम्बा तम सुह दुख मुदिंडम, ठीक है, वेददि अधड़ज्जरम जाति, कि द्रव्यों के उपभोग से नियम से सुख और दुख पैदा होता है और ज्ञानी उस सुख और दुख का वेदन करता है कर्म के उदय में, उसके बाद वह कर्म निर्जरित हो जाता है।
यानी सम्यक दृष्टि कर्म के उदय की बलवत्ता बस, है ना। कर्म के उदय की बलवत्ता ऐसी है कि विषय सामग्री उसे मिलती है और विषय सामग्री को वो भोगता भी है, लेकिन भोगते हुए भी उस परिणाम से अथवा क्रिया से आगामी अनंत संसार का बंधन नहीं होता। इसलिए जो भोग अज्ञानी भोगता है उससे उसके आगे अनंत संसार की परिपाटी चलती है, लेकिन ज्ञानी के उस संसार का बंधन नहीं होता, बल्कि वो कर्म उदय में आया, उदय में आकर फल देके निर्जरित हो गया। ठीक है। यद्यपि जो चारित्र मोह संबंधी राग विकार ज्ञानी के उस समय हुआ उससे उसे बंधन होता है, लेकिन अनंत संसार के बंधन के आगे वो ना के बराबर है, सिंधु में बिंदु के बराबर, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय उसके है नहीं। तो इस अपेक्षा से यहाँ उसे गौण करते हैं और ये कहते हैं कि उसे निर्जरा होती है। आचार्य ने इस बात को समझाने के लिए लगातार 3 दृष्टांत दिए। गाथा 195 में सम्यक दृष्टि के ज्ञान का सामर्थ्य बताया, आगे गाथा 196 आएगी, उसमें उसकी वैराग्य की सामर्थ्य बताते हैं। तो सबसे पहले हम 195वीं गाथा कल पढ़ी थी, उसे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखते हैं। जय विषमुव भुंजंतो बेजो पुरिसोड़ मरण व्याधि उग्गलकं वसुदयं तह भुंजदिणेव बज्झदेणानि। देख क्या लिखते हैं। सबसे पहला है जह। जह जब आए तो समझ लो ये उदाहरण है। जह जिस प्रकार, यथा जैसे, विषम उपभुंजंतो पेजो पुरिसोणा मरण मुबे आदि, जैसे विषम, विषम मतलब विष, उपभुंजंतो विषय को भोगते हुए, वेज्यो वैद्य, पुरुषो पुरुष, वैद्य पुरुष, ण नहीं, मरणम मरण को, उभयादि प्राप्त करता है। यानी जैसे वैद्य पुरुष जहर का उपभोग करते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, यानी नहीं मरता है, सीधी बात यह है। कौन, किसका उदाहरण लिया? वैद्य का। ठीक है। ऐसे ही तह, तह मतलब उसी प्रकार, पहली पंक्ति में जह मतलब दृष्टांत और तह मतलब उसी प्रकार यानी ताष्टांत सिद्धांत। तह उसी प्रकार, पुद्गल कम्मस्स उदयम, पुद्गल कर्म के उदय को भुंजदि भोगता है, णा एव बज्झदि लेकिन बंधता नहीं है, णाणी ज्ञानी। ठीक है। जैसे वैद्य पुरुष जहर को खाते हुए भी मरता नहीं है, उसी तरह पुद्गल कर्म के उदय को ज्ञानी भोगता हुआ भी णा एव बज्झदि, वह कर्म को बांधता नहीं है। ठीक है। वह कर्म के उदय को भोगता है, लेकिन कर्म के उदय से, कर्म को से बंधता नहीं है। तो ये काय का दृष्टांत दिया? ये सम्यक दृष्टि की ज्ञान की सामर्थ्य। वैद्य का दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि अब ये आमतौर पर देखा जाए तो जहर तो कोई भी खाता है तो मरता है। जैसे नाचार्य ने तो इसको कहा जिसने कारुणी विद्या सिद्ध की है, समझ में आए ना। ऐसा कुल मिला के ये है। कल आज के संदर्भ में तो ये दृष्टांत समझना बहुत आसान है, जैसा कि कल कीमोथेरेपी का दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई वैद्य हो, अज्ञानी व्यक्ति जहर खा ले तो मरता है, लेकिन वैद्य को जहर कैसे लिया जाता है, किस मात्रा में लिया जाता है, लेने का तरीका क्या है, ये बहुत सारी चीजों का ज्ञान उसे होता है, तो उससे वह मरता नहीं है, बल्कि उल्टा क्या होता है, उल्टा उसे आरोग्य लाभ होता है, उससे उससे उसका स्वास्थ्य सुधरता है, वो ठीक होता है, बीमारी दूर होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जब विषय भोग करता है, पांचों इंद्रियों के विषयों का उपभोग करता है, तो चूंकि उस समय उसको ज्ञान है, क्या ज्ञान है, उसे इस बात का गहरा बोध है। क्या बोध है? कि ये जो इंद्रिय भोग है
ये भोग मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, इनका मैं करता नहीं हूं, इनका मैं भोगता नहीं हूं, और ये इंद्रिय भोग तो उदय के अधीन है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये कर्म के उदयजन्य अवस्था है, ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। ये जो उसके अंदर भेद ज्ञान है, ये जो अपनी आत्मोपलब्धि का ज्ञान उस जीव को है, इस ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि इसके कारण भोग भोगते हुए भी वो आगे के संसार को बांधता नहीं है। क्योंकि वैसे भी जो जीव सम्यक दृष्टि है, उसने अनंत संसार का नाश तो वैसे भी कर दिया है। क्योंकि एक अंतर मुहूर्त के लिए भी जिसे सम्यक की प्राप्ति हो जाए, अनादि सम्यक दृष्टि को, जो जीव आज तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, मिथ्यात्व अवस्था में ही है जो जीव, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, तो ऐसा कोई अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार जब सम्यक प्राप्त करता है, तो सम्यक प्राप्त करते ही इतना सुनिश्चित हो गया कि अब उस जीव का अनंत संसार नहीं रहा, अब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा उसका काल शेष नहीं है। ये सम्यक होते ही सुनिश्चित हो गया। क्योंकि यदि संसार में रहने का उसका अनंत अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष ना रहे और उससे ज्यादा रहे, तो वो सम्यक की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। यदि उसके संसार में रहने का समय अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, तभी वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पात्र होता है। समझ में आया? उसके बाद वो करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन यदि इतना काल शेष बचता है तो फिर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। तो सम्यक तो प्राप्त होते ही उस जीव को अनंत संसार रहे ही नहीं, वह अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत अंतर वह मोक्ष चला ही जाएगा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में। इसीलिए अनंत संसार तो सम्यक दृष्टि के रहा ही नहीं, भले ही छूट जाए वह सम्यक। पहली बार ऑप्शन सम्यक होगा तो वो ऑप्शन सम्यक तो छूटता ही है हर हालत में, तो छूट जाए और फिर से वो निगोदों में चला जाए, तब भी वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा संसार में नहीं रहता है। ये नियम है। तो अनंत संसार तो उस जीव के और रहा नहीं, काल की अपेक्षा अनंत संसार। ठीक है, और भाव की अपेक्षा चूंकि मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, क्योंकि मिथ्यात्व ही अनंत है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय ये ही मिलके अनंत है। जब अनंत कहा जाए अनंत संसार, तो ये काल की अपेक्षा नहीं लेना, इसे भाव की अपेक्षा लेना। समझ में आए ना कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय में जीव का जो अनंत पना रहता है, अनंत आसक्ति रहती है, वो अनंत संसार है। बाकी तो सभी कर्मों के उत्कृष्ट बंध स्थिति अनुभाग तो शास्त्रों में लिखे ही। तो यहां जैसे किसी व्यक्ति ने जहर खाया, लेकिन यदि उसे ज्ञान है तो वह वैद्य पुरुष मरता नहीं है। ऐसे ही जो भोग मिथ्या दृष्टि भोगता है, वही भोग यदि सम्यक दृष्टि भोगता है, तो उसको अपने सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य के कारण, भेद ज्ञान की सामर्थ्य के कारण उस जीव को वो बंध नहीं होता जो बंध मिथ्या दृष्टि को होता है। समझ में आया ना? और वो जो कर्म उदय में आया, वो उदय में फल दे के चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ उस जीव को? बोले उस जीव को तो कर्मों की निर्जरा हुई। समझ में आया ना? और जो नया बंध हुआ थोड़ा बहुत, वो बोले वो उसको यहाँ गौण करते हैं। बस इसी का नाम है कि सम्यक दृष्टि के भोगों से उसे निर्जरा होती है ना? क्यों? उस भोग से मिथ्यात्व दशा में वह जैसा अनंत बंध करता था, वैसा वो नहीं कर रहा है। बस इसी का नाम है कि वो निर्जरा है ना? आप देखो, जैसे किसी से पूछा, और भाई आज उदास क्यों बैठे हो? बोले आज तो यार 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। बोले क्या नुकसान हो गया? जेब कट गई? बोले नहीं। चोरी हो गई? बोले नहीं। कोई शेयर में नुकसान हो गया? बोले नहीं। तो क्या नुकसान हो गया? बोले आज वो बस पूरे दिन बारिश होती रही और गली बंद रही, पानी भरा रहा, तो आज दुकान ही नहीं खोल पाए। तो दुकान नहीं खोल पाए तो क्या हुआ? दुकान में चोरी हो गई क्या? बोले नहीं। तो नुकसान क्या हुआ? बोले दुकान खुलती, 10,000 रुपए की मुनाफा होती, लाभ होता, इनकम होती, वो नहीं हुई। इसी को हम क्या कहते हैं कि 10,000 रुपए का
नुकसान हो गया। यानी नुकसान का मतलब ये नहीं होता केवल कि जेब कट गई या शेयर में गिरावट हो गई या किसी ने दिए वो वापस नहीं लौटाए या गिर गए पैसे, इतना ही नुकसान नहीं होता। जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हुआ, इसी का नाम क्या, इसको भी नुकसान कहते हैं। जब लॉकडाउन लगा तो दुकान वालों को बहुत नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? मान लीजिए सोने वाला था तो जितना सोना उसकी दुकान पे था वो बाद में भी रहा, कपड़ा जितना था वो बाद में भी रहा, पार्ट्स ऑटो पार्ट्स के जिसकी दुकान है जितना सामान था बाद में भी रहा। फिर नुकसान क्या हुआ? अरे वो बिक नहीं पाएगा, उससे जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ ना, इसी को तो नुकसान कहते हैं। ऐसे ही वह जीव मिथ्यात्व अवस्था में जब वही भोग भोगता था तो उस अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व परिणाम के साथ में वह अनंत संसार बांधता था। यानी उस भोग को भोगते हुए उसे अपनी सुधि बुद्धि ही नहीं थी, उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध ही नहीं था। उसकी उस भोग में इतनी आसक्ति थी कि उसके लिए वो जीवन मरण का प्रश्न था। वह उसमें ऐसा तादात्म्य होता था कि बस ये है तो ही मैं हूं, ये भोग है यही मेरा जीवन। तो ये जो अनंत आसक्ति थी, तो वह भोग भोगते हुए जिस अनंत संसार को बांधता था अब सम्यक्त हो गया, तो उसी भोग की क्रिया और भोग के भाव में वह वो अनंत संसार नहीं बांध रहा। समझ में आया ना? ये उसके ज्ञान की सामर्थ्य है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यदि वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, अनंतानुबंधी कषाय का नाश उसने नहीं किया होता, तो उसी भोग के भाव में और उसी भोग की क्रिया में वह अपनी उस अनंत आसक्ति से, अभिप्राय से बहुत संसार बांधता। समझ में आया ना? तो अब क्या हुआ कि क्रिया तो हुई, भाव भी हुआ, लेकिन उस उदय ने इतनी ताकत नहीं है उस उदय में कि इस जीव को अनंतपना अनुभव करा दे, उसको मिथ्या दृष्टि कर दे, ऐसी उसमें ताकत नहीं है। तो वो उदय आया, अपना फल उसने दिया और चला गया। ये आगे उसने अनंत सिलसिला नहीं बांधा, बस इसी का नाम है कि उस जीव को निर्जरा हो गई। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? निर्जरा हो गई, अनंत संसार नहीं बांधा, बस उसी अपेक्षा से यहाँ कहते हैं। और ये उसकी काय की सामर्थ है, ये उस जीव की ज्ञान की सामर्थ। अब देखो अगली गाथा हम पढ़ते हैं, गाथा 195। आचार्य इसमें उस जीव की वैराग्य की सामर्थ्य बताते हैं। ऐसा अमृत चंदाचार्य कहते हैं, अथ वैराग्यम सामर्थ्यम दर्शयति, वैराग्य सामर्थ्यम दर्शयति। अब कोई कह सकता है कि यहाँ भोगी जीव को भी आचार्य वैरागी कह रहे हैं? नहीं आई बात समझ में? क्या भोग भोगते हुए भी कोई वैरागी हो सकता है क्या? अमृत चंद स्वामी उस भोगी को कह रहे हैं ये उसकी वैराग्य की सामर्थ्य। और दृष्टांत क्या देते हैं? देखो जरा पढ़ते हैं 196वीं गाथा। कुंद कुंद देव को जानते थे कि जो मैं विषय उठा रहा हूं इस विषय को बहुत आसान नहीं होगा लोगों को पचा पाना, इसलिए आचार्य स्वयं अनेक अनेक दृष्टांत देते हैं। अब देखो लगातार 195वीं गाथा में जहर का दृष्टांत दिया, अब 196वीं गाथा में आचार्य सम्यक दृष्टि के वैराग्य की शक्ति को बताने के लिए जहर का उदाहरण, शराब का उदाहरण देते हैं। कैसे देते हैं देखो जरा 196वीं गाथा। जय मज्जम पे विमाणो हरदी भावेण मज्जदिण पुरिसो तव भोगे अरदो प्राणी वीण बज्जदित हेव। देखो क्या अर्थ है। जह, देखो फिर दृष्टांत समझ गए? अब जह तह तो आपको बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जह मतलब जिस प्रकार मज्जम पिबमाणो अरदी भावेण मज्जदीड़ा पुरिसो, जैसे पुरुषो पुरुष, कोई पुरुष मज्जम मद्य को, मज्जम मतलब शराब को, अरदी भावेण पिबमाणो अरदी भाव से पीता हुआ, राम मज्जदी मत वाला नहीं होता।
जैसे जह, जैसे पुरुषो कोई पुरुष मज्जदी पिबमाणो अरदि भावेण, अरति भाव से मद्य को पीता है, तब मज्जदीणा वह मत वाला नहीं होता। यानी कोई पुरुष शराब पीता है, लेकिन कैसे पीता है? अरति भाव से पीता है, और अरति भाव से यदि पीता है तो वह मत वाला नहीं होता। यानी सीधी सी शब्दों में कहे कि यदि वह अरति भाव से पीता है शराब को, शराब से उसे आसक्ति नहीं है, रति नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रद्धता उस जीव को नहीं है, तो शराब पिएगा तो उसे चढ़ेगी नहीं। समझ में आया ना? वो उसके पैर नहीं डगमगाएंगे, वो गली गली में मारा मारा नहीं करेगा, अप्राकृतिक बातें नहीं करेगा, गालियां नहीं देगा, उल्टी सीधी प्रवृत्ति नहीं करेगा, माँ को बहन, बहन को माँ नहीं कहेगा, नाली में पड़ा नहीं रहेगा, कुत्ते बगल में आके उसके ऊपर ठोस द्रव्य पदार्थ नहीं गिराएंगे। ये उदाहरण है कि जैसे कोई पुरुष अरति भाव से शराब पीता है तो उसे चढ़ती नहीं, ऐसा दृष्टांत देते हैं। उसी प्रकार दब्बुब भोगे अरदो, उसी प्रकार राणी भी, ज्ञानी भी अरदो दब्बुब भोगे, अरति भाव से द्रव्य के उपभोग होता है, यानी द्रव्य के उपभोग के प्रति उसका अरति भाव है। णाम बज्जदी तहेब, तो जैसे ऊपर कहा जह तहेब, उसी प्रकार वह बंधता नहीं है। कैसे नहीं बनता? कर्मों से नहीं बनता। दब्बुब भोगे अरदो राणी बीणा बज्जदी तहेब, तहेब मतलब उसी प्रकार, राणी भी, नाणी भी, णा बज्जदी नहीं बंधता है। क्यों नहीं बंधता है? दब्बुब भोगे अरतः, द्रव्य के उपभोग में अरति भाव के कारण। समझ में है ना? अरति भाव के कारण ज्ञानी भी बंधता नहीं है। ये गाथा का अर्थ है। ठीक है, सरल अर्थ समझ में आ गया। क्या है सरल अर्थ? एक पंक्ति में दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है कि जैसे कोई पुरुष अरति भाव से, रति भाव मतलब प्यार से, और अरति भाव मतलब बिना प्यार के, बिना उसमें आसक्ति के, अरति भाव से यदि शराब पीता है तो उसे शराब चढ़ती नहीं है। उसी तरह ज्ञानी भी है ना, उपभोग के प्रति उसे रति नहीं है, अरति भाव से वह द्रव्यों का उपभोग करता है तो वह बंधता नहीं। अभी गाथा का अर्थ समझना, अभी आप ज्यादा उसमें मत जाना ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसा होता है। पहले तो आप केवल गाथा के शब्दों का अर्थ समझो, चर्चा तो अपन करेंगे अभी। ठीक है, तो गाथा का अर्थ समझ में आ गया। ये लगातार दो दृष्टांत दिए, पहला दृष्टांत जहर का, दूसरा दृष्टांत शराब का। अभी हम जहर का दृष्टांत समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक ये दूसरा दृष्टांत आ गया। समझ में आया ना? और इसमें क्या बात कही गई अब बताओ, ये किसी को जमेगी ये बात? भाई साहब विनीत जी, मान लीजिए कोई शराब पिए तो उसे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? अब आचार्य तो कह रहे जरूरी नहीं है चढ़े है। क्यों जी, ऐसा होता है क्या? आप लोग बताओ, कोई ऐसा केस हो सकता है क्या कि कोई शराब पिए और चढ़े ना? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें लिखा है अरति भाव से। अरे मैं कहता हूं अरति भाव से ही पिए हुई, चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? आचार्य तो कह रहे नहीं चढ़ती है। चढ़ तो जाती है, चढ़ जाती है। चढ़ तो जाती है। अच्छा जी, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप। हाँ तो ही वो सब बहुतों को देखा है। ऐसा कैसे होता है? क्या कोई अरति भाव से पिएगा, इच्छा नहीं है साहब, है ना, शराब की इच्छा नहीं है, शराब से प्यार नहीं है, तो ऐसी पी ले तो उसे नहीं चढ़ेगी? ऐसा तो कभी सुना नहीं जाता। अभी तक तो मैंने किसी आरती भाव वाली नहीं देखा। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आरती भाव से पीसा ही नहीं देखा अभी तो। और कोई जवाब देना चाहे तो बताओ भाई, मेरा एक्सपीरियंस इसमें है नहीं, इसलिए मैं क्या आपका भी नहीं होगा, लेकिन कहीं से सुन रखा हो कुछ। हाँ बताइए।
चलो चलो कोई बात नहीं। आरती चलो मैं ही कोशिश करता हूँ जवाब देने की। कोई, हाँ कोई कह रहा है, बताइए। मुक्ता जी आप कुछ कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, कोई कहना तो चाह रहा है कुछ। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आरती भाव से पिएगा तो ज्यादा नहीं पिएगा। तो जितनी पिएगा वो थोड़ी कम चढ़ जाएगी। चढ़ेगी तो ना। पता नहीं, अब जिसको एक्सपीरियंस है वही बता सकता है। अब देखो दृष्टांत भाई आज का दिया हुआ नहीं है, 2000 साल पुराना दृष्टांत है, और छोटे मोटे व्यक्ति ने हिंदी दिया है, कुंद कुंद देव दे रहे हैं। कोई ये भी कह सकता है कि अब कुंद कुंद जो है वो बीतरागी संत है, 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, है ना, बचपन में ही जब दीक्षा हो गई तो उन्हें अब क्या पता कि कैसा क्या होता है। ऐसा भी कोई कह सकता है ना। देखो सुनो क्या है, दरअसल वो ही दृष्टांत है, उसी को वैसे ही लागू करो तो बात समझ में आए कि जैसा पिछली गाथा में लागू किया था। क्या होता है, जैसे जहर से बहुत सारी दवाइयां बनती है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो तो। ऐसे ही शराब मतलब क्या, शराब का मतलब होता है अल्कोहल। शराब अल्कोहल से बनती है ना, तो आप यहाँ शराब मतलब अल्कोहल समझो। तो अच्छा, अल्कोहल से क्या क्या बनता है? केवल वो शराब ही बनती है, लीकर ही बनती है? नहीं, अल्कोहल तो दवाइयां भी बनती है। और अभी जो लोग नाक बहुत सिकुड़ते थे अल्कोहल से, अभी कोविड के दौरान तो उससे नहाया उन्होंने। नहाया मतलब सैनिटाइजर यूज करते थे कि नहीं, तो सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल। और डॉक्टर तो कहता भी था कि जो सैनिटाइजर यूज करे उसमें 50% अल्कोहल होना चाहिए, तभी वो कोरोना जैसे वायरस पे असर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो वो तो बाकायदा बता रहा है कि अल्कोहल कितनी मात्रा में होना चाहिए। तो ये जो मात्रा बता रहा है वो क्या बता रहा है, क्योंकि मात्रा भी बड़ी मायने रखती है इलाज। अरे बहुत सारी दवाई होती है, होम्योपैथी में आपने देखा होगा जो स्प्रेड होता है वो क्या है। लो ये विभूति जी बता रहे नहीं, 70% से ज्यादा। चलो हमें तो 50 का ही याद था, 70 कर लो भैया करेक्शन, है ना, क्योंकि ये तो अप्रयोजन भूत है। तो जो होम्योपैथी की दवाई होती है वो छोटी छोटी गोलियां खाई जाती हैं, या वैसे भी बूंद बूंद भी ली जाती है। वो क्या होता है, स्प्रिट। वो स्प्रिट क्या है, वो क्या है? दूसरी बात, तीसरी बात, जो हमारी होम्योपैथिक दवाई तो होती है, एलोपैथी में तो होता ही है एल्कोहल किसी किसी में, जो खास तौर से लिक्विड होती है। जो हमारे आयुर्वेदिक टॉनिक होते हैं, आसव वगैरह, सुना है आपने, द्राक्षासव, लोहासव, कुमारयासव, पता नहीं ढेर सैकड़ों किस्म के आसव होते हैं। उन आसव में भी अल्कोहल होता है। अब वो बात अलग है कि उसमें वैसा अल्कोहल नहीं है कि बाहर से स्प्रिट की बोतल ला के डाल दे। मतलब इस तरह के उसमें चीजें डाली जाती हैं जिनमें स्वाभाविक तौर पे नशा होता है। कई औषधि ऐसी होती है कि वो खाएंगे आपको नशा आएगा ही, बिना नशे के वो दवाई बनेगी नहीं। समझ में आया ना। जो गांजा होता है, गांजा, गांजे की खेती होती है, कहाँ होती है, ये जो है ना नीमच का इलाका, इसके आसपास गांजे की खेती होती है। तो आप क्या समझते, गांजा केवल वो फूकने की काम में आता है, नशाई करते हैं लोग? नहीं, वो दवाई के काम में भी आता है। और गांजा जिसमें डलेगा दवाई में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने गांजा खा लिया। समझ में आया ना। और वो स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा, क्योंकि वो वैद्य को पता है कि कैसे डालना, कितनी मात्रा में डालना। ठीक है। तो कहने का आशय ये, बहुत सारे टॉनिक होते हैं, औषधियां होती हैं जिनमें वह अल्कोहल डलता है, उनकी बास भी वैसी ही आती है। ये जो आते हैं ना बाजार में, डाबर वगैरह के, लोहा सौ वगैरह, द्राक्षा सौ, ये बोतल खोल दो,
कोई पी रहा हो तो पूरे घर में वही बदबू आएगी जैसे द्राक्षा नहीं वो देसी पी रहा हो। समझ में आया ना? वही बात आती है। ठीक है, चलो अब यहां सुनना भैया ध्यान से, ये दृष्टांत हम समझा रहे हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं। अच्छा, ये जो आसव वगैरह पीते हैं, ये दवाइयां पीते हैं, है ना, स्वास्थ्य वर्धक कई कई तरह की, वीकनेस के लिए, लीवर की कमजोरी के लिए, किडनी के लिए, या जो जो जिस जिस तरह की बीमारी हो, ये जो आसव पीते हैं, अच्छा कोई खुशी से पीता है? कोई खुशी से पीता है क्या? आज तो दवाई पीने का मन करता है, ऐसा किसी को होता है क्या? ऐसा होता है क्या? कभी किसी ने खुशी से अल्कोहल से हाथ धोए, सैनिटाइजर क्यों धो रहे हैं? बस मजा आ रहा है, याद आ रही है अल्कोहल की, याद आ रही स्प्रिट की, ऐसा होता है क्या? तो यद्यपि वो अल्कोहल है, वह उस दवाई को पी रहा है। वो जो टिंचर डालते हैं मुंह में होम्योपैथी की, कोई शौक के लिए डालता है? बिल्कुल कुछ देर के लिए, जैसे जीभ जल जाएगी। आपको एक्सपीरियंस तो होगा ना होम्योपैथी के दवाई का, तो कोई शौक के लिए करता है? तो जैसे, हाँ, कोई शराबी भले ही शौक से करे, लेकिन जो शराब पीता नहीं है, लेकिन जब उसे औषधि के रूप में इस तरह से अल्कोहल दिया जाता है, कोई आयुर्वेदिक टॉनिक के रूप में, तो क्या वह खुशी से पीता है क्या? खुशी से तो पीता नहीं। कैसे पीता है? अरे कभी जो लोग पीते हैं, खास तौर से महिलाओं को पीते हुए देखना, वो कैसे दवाई पीती है। समझ में आया ना? नहीं 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 नहीं, लोग पीले पीले माँ पीले। कई कई बार तीन सारे घर के बैठ जाते, पीना पड़ेगा, दवाई नहीं खाते, एक भूख ढक्कन ले और बाहर आ जाए, ओ बा नहीं मुझे नहीं पीना, इतनी बदबू। तो कैसे कैसे बच्चों को दवाई कैसे पिलाते हैं आपको पता? नाक बंद करके, ये करके, वो करके। समझ में आया? तो जैसे दवाई में जब वो अल्कोहल होता है, तो व्यक्ति कैसे पीता है? अरति भाव से पीता है। कैसे पीता है? अरति भाव से। अरति भाव से मतलब शौक से नहीं, मंगा मंगा के नहीं। समझ में आया? मजबूरी में पीता है, नाक मुंह सिकोड़ के पीता है, नाक बंद करके के मुंह खुला के बच्चों को पिलाते हैं, महिलाओं को कैसे कैसे जबरदस्ती कर करके पिलाते हैं। लो एक घूंट पी लो और तुरंत पानी पी लो, सौंफ खा लो। समझ में आया ना? तो अरति भाव से पीते हैं, यद्यपि पीने का मन नहीं है, लेकिन अरति भाव से पीते हैं। ठीक है, एक। अगला, अब जब वो अरति भाव से पीता है, तो क्या उस बच्चे को, उस बड़े को, उस बहन को, क्या वह पिया हुआ अल्कोहल चढ़ता है क्या? वो उल्टा सीधी बोलती है महिला, शराबियों जैसी हालत होती है उसकी, नशा चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? कि वह अल्कोहल लिया गया है, लेकिन वह एक औषधि के रूप में लिया गया है, और औषधि के रूप में जब लिया जाता है तो वो अरति भाव से ही लेता है, कोई खुशी से नहीं लेता। कभी कोई डॉक्टर के यहाँ खुशी से नहीं गया होगा, कभी कोई मेडिकल में खुशी से नहीं गया होगा कि भाई साहब आया हूं क्या है। लोग रेस्टोरेंट जाते हैं खुशी में, चाय पकौड़ी खाते हैं खुशी में, कभी मेडिकल पे जाता है आज तो टॉनिक पीने का मन कर रहा है, ऐसा होता है? तो आप समझे ना दृष्टांत, कि शराब तो यदि कोई पिएगा, शराब को शराब जैसा पिएगा, तो वो तो रति भाव से ही पिएगा, उसे तो चढ़ेगी चढ़ेगी। लेकिन जब वह शराब कोई दवा में उस रूप में आती है, तो जो पीने वाला होता है वह रति भाव से नहीं पीता, आसक्ति से नहीं पीता। तो क्यों पीता है? मजबूरी में पीता है, पीना नहीं चाहता और पीता है। तो पीने से होता क्या है? चढ़ती है? नहीं चढ़ती। तो क्या होता है? उल्टा उसका रोग दूर होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? आप दृष्टांत समझे कि नहीं समझे? तो अल्कोहल लेने से चढ़ता है क्या? बोले नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आप ले कैसे रहे। यदि शौकिया ले रहे हैं तो चढ़ेगा, और मजबूरी में ले रहे हैं तो नहीं चढ़ेगा। समझ में आए ना? और शौकिया ले रहे होंगे तो रति भाव से लेंगे, और औषधि आदि में मजबूरी में ले गए होंगे नाक आंख सिकोड़ के, तो अरति भाव से ले रहे होंगे, तो अरति भाव से लेंगे तो वो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो तो एक अलग फॉर्म में आपके शीशी में आया है। ये दृष्टांत आपको समझ में आ गया? बस ऐसे ही समझो आप इसको, कि यदि कोई रति भाव से, हमें ध्यान है, अब वो हमारे सहपाठी अभी कोई पता नहीं है कि नहीं यहाँ,
वैसे सुन रहे हो या भविष्य में सुनेंगे तो पता नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे जयपुर में, तो हमारे, अब तो स्वर्गवास हो गया हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी का, हम उन्हें अन्ना जी कहते थे, विपिन जी, विनीत जी। तो एक बार वो यही उदाहरण दे रहे थे, तो हमारे एक सहपाठी थे, हमसे सीनियर थे, कोलकाता में है। आप में कोलकाता का है कोई इस समय? नहीं दिख रहा अभी कोई कोलकाता का, है ना? अच्छा, संजय जी है, आप कोलकाता के हैं? नहीं, हम थे कलकत्ता में, 2 साल थे कलकत्ता में। अच्छा अच्छा, कोलकाता में अमित जी हमारे, की, अमित जी की बात कर रहे होंगे आप? हाँ 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 हाँ, फुटेरा के, हाँ। है ना? तो उनने कहा कि अन्ना जी ऐसा तो होता ही नहीं। बोले शराब तो कैसी भी पियो, मन से पियो चाहे बेमन से पियो, वो तो चढ़ती ही है। तो बहुत बहस हुई। अन्ना जी कह रहे नहीं 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 नहीं, देखो शास्त्र में लिखा, कुंद कुंद देव कह रहे यदि अरति भाव से पिएंगे तो नहीं चढ़ेगी। बोले अन्ना जी नहीं, कैसे भी पियो, किसी को जबरदस्ती पिलाओ, है ना, तब भी वो चढ़ेगी। कुल मिला के बहस होती रही उस बात पे। अन्ना जी कहे नहीं चढ़ती है। तो एक हमारे भाई बोले अन्ना जी आपको पता नहीं है, हमें पता है। वो ऐसे बता रहा था जैसे ये कहना चाहे तो अन्ना जी आपने पी नहीं है, हमने पी है, हमें पता है। तो अन्ना मतलब एक बड़ा, मुझे वो सीन याद आ रहा है, बड़ा मतलब थोड़ा हल्का सीन बन गया, मन हंसी मजाक का। कहने का आशा ये है कि अब आपको दृष्टांत मुझे समझ में आता है, कि आपको समझ में आ गया हो कि अरति भाव से पीने का मतलब क्या है। जो फॉर्मूला पिछले दृष्टांत में लगाया वही फॉर्मूला इसमें लगा। अब देखो, कुंद कुंद देव के दृष्टांतों को समझना कभी कभार इतना खतरनाक होता है, इतना कठिन होता है, कि अब कौन मानेगी दुनिया की अरति भाव से शराब पियो तो व्यक्ति को चढ़ती नहीं है। तो मद्य मतलब आप अल्कोहल समझो, है ना? तो अल्कोहल जो होता है, यदि वह औषधि के फॉर्म में होता है तो वो चढ़ता नहीं है, बल्कि उससे रोग दूर होता है। और उसे कैसे पीता है व्यक्ति दवाई को? अरति भाव से पीता है, इच्छा से नहीं पीता, मजबूरी में पीता है, जबरदस्ती करके पीता है, नाक मुंह से कोड़ के पीता है, पानी में मिला मिला के पीता है, कई कई तरह से पीता है ताकि वो गटक जाए। तो ऐसे ही जब कोई मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय सहित जब विषय का भोग करता है, पंचेंद्रियों का भोग करता है, तो उससे उसे कर्म का बंधन होता है। लेकिन जब कोई सम्यक दृष्टि के पंचेंद्रिय के विषयों का उपभोग होता है तो उससे उसे बंधन नहीं होता। क्यों? उसके प्रति उसे तीव्र अरुचि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अरुचि पाई जाती है। तो फिर भोगता क्यों है? भोग इसलिए रहा है क्योंकि बीमारी है ना। समझ में आए ना? कौन सी बीमारी है? बीमारी यह है कि कर्म का उदय है, अभी मुनि जैसा वैराग्य हुआ नहीं है, तो जैसे तैसे वह उस समय को, उस कर्म के उदय को भोग रहा है। लेकिन भोगते हुए भी अंदर में जो अरुचि का परिणाम है, उस अरुचि का परिणाम को आप समझना। अरुचि का परिणाम मतलब ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि रसगुल्ला तो खा रहा है, रसगुल्ला खाते खाते उसे ये सोच रहा है ये रसगुल्ले में सुख नहीं है, ये जो स्वाद आ रहा है ये तो जड़ की क्रिया है, ये जो राग है तो जड़ की क्रिया है, ये मेरा स्वभाव। इसका नाम अरुचि भाव नहीं है। समझना ध्यान से आप। अरुचि भाव मतलब क्रिया भी भोग की हो रही है और भाव भी भोग का हो रहा है। क्या कहा? क्रिया भी भोग की हो रही है और भाव भी भोग का हो रहा है। तो फिर अरुचि का अर्थ क्या है? अरुचि का अर्थ ये है कि उसकी श्रद्धा में ये सुख है, बस ये स्वीकृत नहीं है, और उसमें अनंतानुबंधी कषाय की आसक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय बाय डिफॉल्ट ही गायब हो चुकी है, वो है ही नहीं, सॉफ्टवेयर ही नहीं है उसका। तो अनंतानुबंधी जितनी आसक्ति तो उसको हो ही नहीं सकती। तो अनंतानुबंधी जितनी आसक्ति है नहीं, और जो भाव हो रहा है, जो वस्तु है, उसमें वह सुख बुद्धि नहीं है, बस इसका नाम है वो अरुचि भाव से पी रहा है, अरति भाव से भोग भोग रहा है। अरति का मतलब ये नहीं है कि भोग की क्रिया तो है और भोग का भाव नहीं है। भोग की क्रिया भी है और भोग का भाव भी है, और उस भाव से उसे सुख दुख का वेदन भी हो रहा है। गाथा में आया था ना, समझ में आया? हमें ये लगता है कि आपने देखा होगा, एक भजन पढ़ते हैं, दौलत राम जी का भजन है,
चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। रमत अनेक सुरनि संग पै निज परिणति में नित हटा हटी। सुना है? देखो उसमें लिखा कि चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का? कि चिन्मूरत द्रगधारी, द्रग यानी होता है श्रद्धा, तो जिसकी श्रद्धा में चिन्मूरत भगवान आत्मा समा गया है, ऐसे सम्यक दृष्टि को उस भजन में कहा चिन्मूरत द्रगधारी। समझ गए? यानी यही चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही में ऐसा जिसको अपनापन हो गया है, ये अपनापन मतलब श्रद्धा, उसे कहेंगे हम चिन्मूरत द्रगधारी। तो चिन्मूरत द्रगधारी की यानी ऐसे सम्यक दृष्टियों की रीति मुझे बड़ी अटपट्टी लगती है। कैसी अटपट्टी लगती है? बाहर नारकीकृत दुख भोगे, कि बाहर नारकियों के कृत दुख भोगते हैं और अंतर सुख रस घटाघटी। और देवगति में क्या लिखा? रमत अनेक सुरनि संग पैनित, अनेक देवांगनाओं के साथ वह रमण करते हुए भी अंतर में निज हटा हटी, लेकिन भीतर की परिणति उनकी कैसी है? उससे हटी हुई है, उससे अलग है। तो क्या करते होंगे? समझ में आया ना? मान लीजिए कहते भरत जी घर में ही बैरागी, तो क्या करते होंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति राजपाट संभाल रहा है सम्यक दृष्टि, और यहाँ बैठा हुआ है राज सिंहासन पर, राज सिंहासन पर आदेश दे रहा है, हाँ भाई अगला केस लाओ, क्या है, सुनवाई हो रही है। तो उस समय क्या सोचता होगा? सोच रहा होगा अरे ये मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं, भिन्न भिन्न हूं। भोजन कर रहा है, मुंह में गुलाब जामुन और भीतर में सोच रहा है अरे रे ये तो गलत है, ये तो इसमें सुख नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भोग की ही क्रिया है और परिणाम भी भोग का ही। आप ये मत समझना कि सम्यक दृष्टि कोई रसगुल्ला खाएगा तो उसे वो मीठा नहीं लगेगा। समझ में आया ना? अच्छा, और यदि कोई रसगुल्ला खाए और उसे मीठा ना लगे तो ये मत समझना वो सम्यक दृष्टि हो गया। उसकी कोरोना की जांच करा, हो सकता है उसकी स्मेल और टेस्ट गायब हो गया हो। समझ में आया? तो अरति भाव से भोगने का मतलब क्रिया और परिणाम नहीं है। क्रिया भी भोग की और भाव भी भोग का। चटकारे ले लेके क्या गुलाब जामुन है साहब, क्या गजब गुलाब जामुन बनाया है। समझ में आया ना? तो ऐसा ही बोलेगा, ऐसा ही महसूस करे, क्योंकि ये ज्ञानी और अज्ञानी में जो फर्क है रति और अरति भाव का, ये क्रिया का और परिणामों का नहीं है, अभिप्राय का है। समझ में आया? ऐसा है। अब देखो इस बात को आप पंडित बनारसी दास जी के पास जाओ तो उन्होंने 2 छंदों में 6 दृष्टांत दिए इस बात को समझाने के लिए कि सम्यक दृष्टि भोग की क्रिया, भोग का परिणाम होते हुए भी उसके अंदर में कैसी अनासक्ति का परिणाम रहता है, अरति भाव रहता है। इस बात को समझाने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने कितने दृष्टांत दिए? 6 दृष्टांत। समझ में आ रही है बात की नहीं? पढ़ना है? चलो मैं शेयर करता हूं, देखो पढ़ते हैं। हो गया शेयर? देखो हाँ देखो ये दो दो सवैया छंद है, इसमें देखो दृष्टांत दिया है। चौथा सवैया छंद पढ़ते हैं पहले। जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीचे कर में, कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंक है। जैसे बेभिचारिणी विचार बेभिचार बाको, चार ही सो प्रेम भर तासो चित्त बंक है। जैसे धाई बालक चुंघाई करे लाली पाली, जाने ताही औरों को ज्यादा पीबा के अंक है।
तैसे ज्ञान बनते नाना भांति कर तूती ठाने, किरिया को भिन्न माने या तो निकलंक है। देखो जरा 3 दृष्टांत दिए। जैसे भूप, भूप मतलब होता है राजा, जैसे कोई राजा कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म, कौतूहल बस खेल खेल में कोई नीच कर्म करे, धरती में लौट रहा है ना, खेल खेल में है, और फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, कुश्ती कर रहा है, समझ में, मतलब ऐसे काम जो कि राजा लोग नहीं करते हैं। तो जैसे कोई राजा कौतूहल बस कोई ऐसे कार्य करता है, समझ में आया ना, तो कौतुकी कहावे तासों, तो उस समय आप उसको कह लो कि यार कैसा कौतुक कर रहा है, कैसा खेल खेल रहा है, देखो तो राजा होके कैसा काम कर रहा है, समझ में आया ना। है? मुझे ध्यान है जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो ये जो बॉल होती है ना, बॉल, और बॉल वो चली जाती थी नाली में, समझ में आया ना, और उस समय ऐसी दशा हो जाती थी सब बच्चों की, बड़े बड़े रईस के बच्चे, बड़े बड़े रईस के बच्चे भी उसी गेंद से खेलते थे, नाली से उठा रहे हैं। अब उस समय मोबाइल वगैरह नहीं चलते, तो नहीं तो कोई फोटो खींचता कि देखो नगर सेठ का लड़का नाली में से बॉल उठा रहा है, समझ में आया ना। तो ऐसे ही कोई राजा है, वो कौतुक करते हुए खेल खेल में कौतूहल बस भले ही कौतुक करे, लेकिन तासो कौन कहे रंग कहे, लेकिन क्या कोई उसे भिखारी कहता है? यदि वह नाली में उतर के वह गेंद निकालने लगे तो कोई उसे वो क्या कहना चाहिए, फोर्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहता है क्या? उसे कोई स्वीपर कहता है क्या? मेहतर कहता है क्या? कोई नहीं कहता। क्यों? है तो देखो वो राजा। तो फिर ये क्या है? ये तो कौतुक है, ये तो खेल है। समझ में आ रही है बात की? दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे बेचारिणी बेचारे बेचार बाको, जारे ही सो प्रेम भर तासो चित्त बंक है ना। दूसरा दृष्टांत, जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री, जैसे व्यभिचारिणी, जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री, विचारे व्यभिचार बाको, वह व्यभिचार का ही विचार करती है। जार ही सो प्रेम, जार ये कौन होता है? जार मतलब यार। जैसे किसी व्यभिचारिणी स्त्री का प्रेम तो अपने प्रेमी से है, यार ही सो प्रेम, जार ही सो प्रेम, उसका प्रेम तो यार से ही है। भरता सो चित बंक है, भरता मतलब, ये भरता कौन होता है? भरता मतलब वो भटाका भरता नहीं, समझ में, भरता लिखा ना, भरता सो, ये भरता कौन होता है? भरता मतलब भरतार, पति को बोलते हैं भरतार, हस्बैंड, और उसी को लिखा भरतासो। चित, चित मतलब चित्त, बंक है मतलब टेढ़ा है। यानी जैसे किसी व्यभिचारिणी स्त्री का अपने पति से चित्त नहीं है, भले ही वह अपने पति के साथ रहती है सुबह से शाम तक, लेकिन उसका प्यार तो अपनी किससे है? प्रेमी से। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, समझ में आया ना, भोग में रहते हुए भी उसका चित्त भोगों में नहीं है, उसका चित्त तो कहाँ है? अपने वीतराग स्वभावी आत्मा में। अब तीसरा, जैसे धाई, ये धाई कौन होती है? धाय माँ। पहले राजाओं के यहाँ 2 माँ होती थी, एक उसको जन्म देने वाली माँ और एक दूसरी धाय माँ जो उसे पालन करती थी, उसे दूध पिलाती थी। तो जैसे धाई, जैसे धाय माँ बालक चुगाई करे लाली पाली, ठीक है, जाने ताही और को जदपि बाके अंक है। जैसे कोई बालक, धाय माँ बालक को खिलाती पिलाती है, उसे दूध पिलाती है, ठीक है, लेकिन जाने ताही औरों को, लेकिन वह ये जानती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। जदपि, यद्यपि, वाके अंक है, अंक मतलब गोद में, भले ही वह बालक उसके गोद में है, उसे खिलाती पिलाती है, लालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, लेकिन उसे अंदर में पता है कि ये मेरा बालक नहीं है। बालक तो कौन है? वो जो घर पे है, जो माँ की याद में रो रहा है, वो मेरा बालक है।
ये मेरा बालक नहीं। 3 दृष्टांत दिए। तैसे ज्ञानवंत, उसी तरह ज्ञानवंत मतलब ज्ञानी, नाना भांति करतूत ठाने, अनेक प्रकार की करतूतें करता है। अनेक प्रकार की करतूतें मतलब 5 इंद्रिय के भोगों की करतूत करता है। तदपि, फिर भी, क्रिया को भिन्न माने, लेकिन वह उस भोग की क्रिया को आत्मा की क्रिया नहीं जानता, नहीं मानता। ये नहीं मानता कि ये मेरी क्रिया है, ये जानता है कि मैं इसका ज्ञाता हूं स्वभाव से, मैं आनंद का पिंड हूं, मैं ज्ञायक। क्रिया को भिन्न मानता है या तो निकलंक है। यही कारण है कि वह सम्यक दृष्टि कलंक से रहित। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि की जो ज्ञान वैराग्य शक्ति है वह उसकी भोग की क्रिया से अलग है। भोग के काल में भी उसका चित्त उस क्रिया में नहीं है। इस बात को समझाने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने 3 दृष्टांत दिए। ठीक है, पहला दृष्टांत, राजा कौतुक करता है तब भी वह कौतुकी नहीं है, भिखारी नहीं है, तब भी वो राजा है। समझ में है ना? राजा अपनी शेप बनाएगा, दाढ़ी बनाएगा तो वो नाई हो जाएगा। राजा अपने कपड़े धोएगा तो धोबी हो जाएगा। राजा अपनी गंदगी साफ करेगा तो वो मेहतर हो जाएगा। समझ में है ना? राजा धूल में खेलेगा तो भिखारी हो जाएगा। खेल खेल में राजा, खेल खेल में राजकुमार खेल खेल में बच्चों के साथ खेल रहा हो, भीख मांगने लगे तो भिखारी हो जाएगा। समझ में आए ना? तो जैसे अनेक कौतुक करते हुए भी वह रंग भिखारी नहीं होता, वह तो राजा ही होता है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पति के साथ रहती है लेकिन उसका चित्त तो अपने यार से ही होता है। जैसे हाय माँ दूसरे के बच्चे को लालन पोषण करती है, उसे दूध पिलाती है, उसकी गोद में है, लेकिन वह जानती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। इसी तरह ज्ञानवंत ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रिय के उपभोग की अनेक अनेक क्रियाएं करता है, लेकिन वह ये मानता है कि ये मेरी क्रिया नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं। यही कारण है कि वो निष्कलंक रहता है। अर्थ समझ में आ गया इस छंद का? आ गया? चलो, 3 दृष्टांत हो गए। अब इसके बाद 3 दृष्टांत और देखो 5वें छंद में। जैसे निसी वासर कमल रहे पंख ही में, पंकज कहावे पे न वाक पाक ढेग पंक है। जैसे निसी वासर, निसी मतलब होता है रात और वासर मतलब दिन। जैसे निसी वासर दिन रात, कमल रहे पंख ही में, जैसे कमल दिन रात कीचड़ में रहता है। और यहां तक कि उसका नाम भी है क्या? पंकज। कमल के फूल को क्या कहते हैं? पंकज। पंकज मतलब जो पंख में पैदा हो, पंख यानी कीचड़। समझ में है ना? तो जो कीचड़ में पैदा होता है वह कमल है, उसी का नाम पंकज है। तो कहते हैं जैसे निसी वासर कमल रहे पंख ही में, जैसे कमल कीचड़ में ही दिन रात रहता है। और पंकज कहावे, कहलाता भी पंकज है। कौन? कमल का फूल। पैना बाके ढिग पंख है, तब भी उसके जरा सा भी कीचड़ नहीं लगा। किसके? कमल के। समझ में आया ना? कमल, कमल का उदाहरण तो देते ही है ना। हमारा राष्ट्रीय फूल भी कमल है, क्योंकि ये भरत की भूमि है ना। ये देश का नाम भारत है ना, और भारत, ये ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये भरत की भूमि है। और भरत को ऐसा कहते हैं कि वो घर में रहते हुए भी वैरागी से रहते। 6 खंडों के बीच में, 96,000 रानियों के बीच में, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होते हुए भी भरत जी ऐसे रहते थे जैसे बिल्कुल कीचड़ में कमल रहता हो। तो भरत जी की ये जो अनासक्त साधना थी, घर में रहते हुए भी वैरागी वैरागी रहना, समझ में आया ना? तो ऐसे भरत की भूमि है ये भारत। भारत भरत की भूमि है, उन भरत की जो घर में रहते थे, लेकिन घर में रहते हुए भी मानो घर में नहीं रहते थे। घर में रहते हुए भी वैरागी रहते थे। वस्त्र सहित होते हुए भी ऐसी प्रवृत्ति होती थी जैसे बिल्कुल एकाकी रह रहे हो जंगल में। और उदाहरण क्या है?
कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, बस ऐसे ही भरत जी घर गृहस्थी के और संसार के बीच में रहते थे। तो ये भरत की भूमि है, और यही कारण है कि इस भरत की भूमि का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल का फूल। वो कमल का फूल ये संदेश देता है कि रहो तो भरत जैसे रहो। समझ में आया ना? तो देखो उदाहरण दिया कि जैसे कमल दिन रात कीचड़ में रहता है और कहलाता भी पंकज है, मतलब जो कीचड़ में उत्पन्न हो, बावजूद इसके वह जरा सा भी कीचड़ ग्रहण करता नहीं है। कमल को आप कीचड़ में से ऐसे बाहर निकालो तो उसमें जरा सी भी गंदगी नहीं दिखेगी। दूसरा उदाहरण, जैसे मंत्रवादी विषधर सो गहावे गात, मंत्र की सकती बाके बिना विष डंक है। जैसे कोई मंत्रवादी जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया हो, वह विषधर सो गहावे गात, वह सांप से अपने शरीर को कटवा ले, है ना? आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो दृष्टांत समझ लो आप, कि जैसे जिसने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया हो, वो सांप को कटवावे ले, काट दे ले, तब भी उसको वह चढ़ता नहीं है, उसे जहर नहीं चढ़ता, मरता नहीं है। मंत्र की सकती बाके बिना विष डंक है, बावजूद भी उसके वह विष उसको चढ़ता नहीं है। तीसरा उदाहरण, तीसरा बहुत जबरदस्त उदाहरण है, जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे अंग। जैसे जीव, जीव मतलब ये टंग हमारी जिह्वा, गहे चिकनाई, चिकनाई को ग्रहण करती है। आप कितना ही घी खा लें, लेकिन क्या जबान चिकनी होती है? नहीं होती। कितना ही चिकना खा लें, लेकिन जुबान चिकनी नहीं होती। जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, ठीक है, लेकिन तब भी ये जिह्वा तो कैसी होती है? रूखी रहती है। तो 6 दृष्टांत हो गए। मैं तो कह रहा था 6, भूल हो गई, 7वां दृष्टांत भी है। देखो, पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है। जैसे पानी में कनक जैसे, है ना? पानी में कनक जानते हैं आप? नहीं, कनक यानी होता है सोना। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो जैसे पानी में सोना होता है, तो पानी में कितना ही समय सोना रहे, लेकिन क्या उसमें जंग लगती है? नहीं लगती। समझ में? यदि लोहा पानी में रहे तो जंग लग जाएगी, लेकिन यदि उसमें जंग लगती है, ये क्या कहते हैं, सोना पानी में रहता है, तो उसमें जंग नहीं लगती। समझ में है ना? तो कितने दृष्टांत हो गए? 7 दृष्टांत हो गए। समझ में है ना? इसमें तो काई लिखा, काई अटंक, काई नहीं लगती। तो इसी तरह तैसे ज्ञानवंत नाना भांति करे तूति उठाने, क्रिया को भिन्न माने आते निकलंक है। इसी तरह सम्यक ज्ञानी जी नाना प्रकार की करतुति करता है, तब भी वह निकलंक रहता। इतने दृष्टांत दिए, 7 दृष्टांत दिए बनारसी दास जी ने, जैसे पानी में सोना रहे लेकिन उसमें काई नहीं लगती, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के कर्मों का लेप, कर्मों का बंधन नहीं। समझ में आया? तो 2 दृष्टांत कुंद कुंद स्वामी ने दिए, 7 दृष्टांत बनारसी दास जी ने दिए। अभी कुंद कुंद देव एक दृष्टांत और देने वाले, अगली गाथा में 197वीं गाथा में 10 दृष्टांत लगे। 3 कुंद कुंद देव ने दिए, 7 बनारसी दास जी ने दिए। किस बात को समझाने के लिए कि भोग की क्रिया और भोग का परिणाम होते हुए भी उस जीव को अंदर में अरति भाव है, रुचि नहीं है। यही कारण है कि कर्म का उदय आता है, फल देके चला जाता है, और वह कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। समझ में आती बात? ऐसे होता है। अब कैसे समझाएं इस चीज को? 10 नहीं, 10,000 दृष्टांत दे दिए जाए तो भी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, संदेह है। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम स्वयं सम्यक दृष्टि ज्ञानी बन जाएं, तो सारी चीजें बिल्कुल हाथ पे रखी हुई मणि की तरह समझ में आ जाएगी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति परिवार के साथ शादी में गया, तो आपने देखा होगा आजू बाजू अनेक
आजकल हाईवे पे जाओ तो लाइन से 50 बैंक्वेट हॉल रहते हैं, शादी घर। तो एक इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल था कि उसके अंदर ही 2 शादियों की व्यवस्था थी, डबल डबल। तो वो गया गेट के, क्योंकि जिस शादी में गया था उस शादी में जो दूल्हा था, जो बैठा था, उसके अलावा वो किसी को नहीं जानता था। वो भी इसे ही जानते थे, ये भी उसे ही जानते थे। चला गया शादी में, भैया गेट पे उसे रिसीव किया, अंदर चला गया और पूरी फैमिली, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे चटकारे ले लेके दावत खा रहे हैं। समझ में आया ना, बहुत बड़ी दावत है। खूब चटकारे ले लेके, एक दिन पहले से ही खाना खाना बंद कर दिया था कि कल दावत है। अब वो जो मेजबान होते ना, होस्ट, वो आए घूमते घूमते, अरे जैन साहब आप रसमलाई लीजिए, अरे गुप्ता जी बहुत दिन बाद दिखे, और क्या हाल है, तबीयत ठीक है, आपका समाचार मिला था, आप विदेश गए थे, कब आ गए। ऐसे सब बातचीत करते करते एक एक दो दो लोगों से मिल रहे थे। अब उनके पास आए, बोले, मैंने मैं सोचा यार ये नहीं पहचान रहे कौन है, इनको ये पहचानने में नहीं आ रहे। बोले भाई साहब नमस्कार, हाथ मिलाया, और हाथ तो क्या मिलाते, हाथ तो वो उसमें लगे हुए थे। तो बोले मैं पहचाना नहीं आपको। अरे बोले आप पहचाने नहीं, ये जो जिसकी शादी हो रही है ना, ये नमन की, ये हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोले अरे, बोले भाई साहब ये शादी नमन की नहीं हो रही है तो अमन की हो रही है। बोले आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, ये नमन की शादी बगल में ये बैंक्वेट है, इसमें हो रही है। अब बताओ उसके क्या हाल हो। अभी तो कैसे चटकारे ले लेके खा रहा था, अरे ये ले, अरे बेटा तुमने ये चटनी नहीं ली, अरे बेटा ये नहीं लिया, अरे वहां जाओ उस स्टॉल पे बहुत अच्छा वो बना है, फालूदा बना है, ये बना है। खूब मजे से दावत खा रहे थे। समझ में आया ना। और अब उन्हें पता चल गया कि जहां हम आए हैं वो ये शादी नहीं है। अब बोलो क्या हालत। ओ सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, आप आराम से भोजन कीजिए, इसके बाद आप आसानी से वहां चले जाना। अब क्या करें, शिष्टाचार तो निभानी पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि मन में वो सोच रहा है कहाँ के भुक्कड़ आ गए, 4 प्लेटें, 12,000 रुपए का नुकसान कर दिया, 3,000 रुपए की एक प्लेट। अब उस व्यक्ति को काटो तो खून नहीं। समझ में आया ना। अब वो जो गले में एक निवाला है, ना तो गुटका जा रहा है ना उगला जा रहा है, करे क्या। लेकिन झिझक छुपाने के लिए हंसता है, कोई बात, अरे भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करें, ओ मैं आई एम सॉरी, सो सॉरी, सो ये सब है। और हिंदी से अंग्रेजी को उतर आया अब तो। समझ में आया ना? झिझक मिटानी है ना, अंग्रेजी को उतर आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब थाली अभी भी वही है, जमीन वही, आकाश वही, जीप वही, आदमी वही, सब कुछ वही है। अब क्या बदल गया। अब वो चारों के हाथ में थाली है और खा भी रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है वो लोग, कितना परिणाम बदल जाएगा भीतर। खा तो अभी भी रहे, स्वाद भी अभी भी आ रहा है, लेकिन एक ऐसी अरुचि उनके अंदर विकसित हो गई कि अरे ये मेरे अधिकार में नहीं है, ये गलत स्थान पे है, ये मेरा, ये मेरे समझ में है ना, ये मेरे लिए नहीं है वो। लेकिन दांत अभी भी निकल रहे हैं, हंस अभी भी रहे हैं, क्योंकि झिझक छुपाने के लिए हंसना पड़ रहा है बनावटी तौर पे, क्योंकि सब लोग खुल गया तो वो लोग भी इन्हें फुसफुसाते देख रहे हैं कहां से आ गए। समझ में आए। तो वो आपस में हंसते हैं, और हंसते हुए भी पति पत्नी एक दूसरे को, सबको देख रहे हैं, और देखते समझ रहे हैं बात में कि यार चलो चलो यहाँ से। ऐसे ही होता है। समझ में आया ना। ज्ञानी के भोग मिथ्यात्व अवस्था में भी होते थे और सम्यक्त अवस्था में भी है, अज्ञान अवस्था में भी होते हैं और ज्ञान की अवस्था में भी हो रहे हैं। बस फर्क कहाँ आ गया है, अंदर की एक ऐसी गहरी अरुचि का परिणाम उस जीव के आ गया है कि वो भोग की क्रिया में नहीं दिखेगा। क्रिया तो भोग की होगी, उसी के अनुसार उसके सुख दुख परिणाम भी होंगे, लेकिन ये अलौकिक एक अरुचि उसके अंदर आ गई है। बस उसी को समझाना आचार्य के यहाँ उद्देश्य है। ठीक है, इस तरह 196 गाथा तक बात हुई। अभी बात चल रही है, अभी आप ये मत समझना कि मुझे समझ में आ गया, अभी बहुत चर्चा बाकी है, बहुत चर्चा बाकी है।
अभी 197वीं गाथा में जो आचार्य उदाहरण देने वाले हैं वो तो अद्भुत है उदाहरण, अद्भुत है उदाहरण। समझ में आया? तो अभी इस चर्चा को बीच में ही छोड़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा कल करें। है किसी का कोई प्रश्न? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। चलिए, जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।